जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। केवल 5 मिनट आपके लेना चाहूँगा। जैन समाज के सभी साथियों को, सभी अनुयायियों को एक प्रश्न करना है मुझे। मैं वीडियो बना करके वो प्रश्न यहाँ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं लाइव के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं जैनियों को। अगर हिम्मत है तुम्हारी तो सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत रखना। शरद जैन लंगड़े जैसे कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके डालते हैं। बड़ा यूट्यूब का शौक है सालों को। मेरे शस्त्र देख करके बड़ी फटी पड़ी है, ये देख करके बड़ी फटी पड़ी है। साले सिर्फ कमेंट में गाली देंगे मुझे, वीडियो बनाएंगे। साले को कल से 150 कॉल कर चुका हूं, कोई कॉल का जवाब नहीं दे रहा, उठाते ही नहीं। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के जैन समाज से। अगर हिम्मत है तो उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखना। अगर तुम सच्चे मर्दों की औलाद है, अगर तुम तीर्थंकरों की औलादे हो, तीर्थंकर भगवान को मानते हो, 24 तीर्थंकरों को अपना आदर्श मानते हो, अगर सच्चा रक्त है तुम्हारे शरीर के भीतर जो जैनियों का है और रियलता से दौड़ता है, तो सवाल का जवाब देना। अगर सवाल का जवाब देने की औकात नहीं है तो घर में जाकर के दुबक कर रख के बैठ जाना। जब जिहादी आपके घर में घुसेंगे, आपकी मां बहनों का रेप करेंगे, आपका गला रेत देंगे, तब सूर्य सागर को याद कर लेना। वक्त बीत चुका होगा। सवाल है छोटा सा, सभी समस्त भारतवर्ष का समस्त जैन समाज सवाल का जवाब दे मेरे। सारे जैनी गलत नहीं है, कुछ गिने चुने शरद लंगड़े जैसे लोग, हराम का पिल्ला। साले तेरे में इतनी मर्दानगी है तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? किसी का कॉल नहीं उठा रहा है हराम को। कल से मैं साले को 100 कॉल कर चुका हूं, बहुत प्यार से बात करना चाहता हूं उससे, लेकिन सवाल का जवाब औकात नहीं है। ये साले ही जड़े, ये लड़ेंगे सूर्य सागर से, ये लड़ेंगे। कोई कमेंट में लिखता है सूर्य सागर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में तकरार कर दो। अरे बहन, आदर्श गाली निकलेगी मुंह से। FIR के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए, उचित कदम उठाने के लिए कुछ चाहिए। तुम्हारे पास गड्ढा है तो सवाल का जवाब देना। सभी जैनियों को बदनाम मत करो। मैं जैन समाज का अनुयायी था, जैनियों का अनुयायी हूं, तीर्थंकरों का, और आगे भी रहूंगा। अगर तुम्हें मुझसे घृणा है तो जाकर के चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शरद जैन का वीडियो देखा, बड़ा मजा आया मुझे देखकर। कितनी फटी पड़ी है इन सालों की। तो एक सवाल का जवाब वीडियो बना करके डालने वाला था। बेहतर है कि लाइव आकर के मेरे 2 मिनट में मेरे शब्द समाप्त करो और जवाब देना। अगर जैनियों जो विरोधी है उन जैनियों को बोल रहा हूं, बाकी सभी जो अच्छे जैनी हैं, जो भगवान महावीर के साथ साथ सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करते, उनको मैं नमस्कार करता, उनको मैं माफी मांगता हूं और उनको बीच में नहीं घसीटता हूं। सवाल का जवाब देने की औकात है शरद लंगड़े और बाकी के जो जैनी भ्रष्ट भोगी। साले जाकर के तुम्हारे घर में फ्रीजरों में दारू की बोतलें मिलेंगी, अंडों के आमलेट मिलेंगे। जाकर के साला पता चलता है तो तुम व्यभिचारों में लिप्त है और तुम मुझसे सवाल करोगे। एक सवाल का जवाब देना सभी जैनियों। 55 साथी देख रहे, बहुत हो गया। बस जैनियों तक मेरा संदेश अवश्य चला जाएगा। साले बराबर कुत्ते के जैसे नजर डाल करके बैठते हैं कि कब आएगा, कब बोलेगा। तो शरद लंगड़े सुन, कूटा तो तू जाने वाला है, लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं। कूटा तो तू जरूर जाएगा और तू मेरे खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाएगा। तेरी औकात भी नहीं है कि तू मेरे खिलाफ कुछ कर ले। मैं तो चाहता हूं कि कुछ करो तुम। सवाल है मेरा शरद लंगड़े के साथ साथ वो लोग जो धर्म को बदनाम करते हैं। मैंने धर्म को लज्जित करने वाला कोई काम नहीं किया। बस एक सवाल है, उसका जवाब देना। भगवान तीर्थंकर आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हमारे, उनके पुत्र, हाँ बेटा प्रिया आशीर्वाद, उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिन्होंने 6 खंड के जो अधिपति थे, 6 खंड के जो स्वामी नायक थे, और उनके नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम से इस भारत भूमि का नामकरण हुआ। उस भरत चक्रवर्ती ने सुदर्शन चक्र, जो उनके हाथ में चक्र था, वो चक्र भगवान बाहुबली पर छोड़ दिया था। भरत चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। भगवान आदिनाथ के पुत्र थे, इतने महान थे कि उसी भाव में तदभाव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती भी आवेग में आकर के चक्र छोड़ सकता है अपने भाई के ऊपर, जो एक कोख से पैदा हुए हैं। तो चक्रवर्ती भरत पर तुम भी वीडियो बनाओ ना एक, कि चक्रवर्ती भरत ने तो बड़ा गलत किया, अपने भाई पर शस्त्र फेंका। अबे बेवकूफ हो, तुमने जिनवाणी को सही ढंग से समझा ही नहीं, इसलिए कूटे जाते हो, इसलिए मारे जाते हो। तुम्हारे साथ साथ कई लोग रगड़े जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैनियों में एक मर्द की औलाद इस गुजरात के वडोदरा में बैठा है। तुम्हारी किसी की औकात नहीं जो मुझसे भिड़ ले। बहुत सारे भगभग भगभग करते हैं। अगर मैं तुम्हारे घर में घुस गया ना तो भी तुम्हारी फटेगी। साले 12 बार मेरे वीडियो काटते हैं, हाँ, गुरु होता हो जैसा। धन्यवाद राजू जी। वीडियो काटते हैं और बनाते हैं।
आशीष जैन जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं लंगड़े साले कुकर मुत्ती की औलाद, पता नहीं तेरी माँ कहाँ मुंह काला करके आज तेरे को पैदा की। साला अगर हिम्मत है तो कॉल उठा, मेरे शिष्यों का कॉल उठा, ऐसा मारूंगा ना साले लंगड़े, दूसरी टांग भी टूट जाएगी तेरी अपने आप बगैर हाथ लगाए। साले जैनियों के नाम पर कलंक, कभी विद्यासागर जी को गाली देता है, कभी सुधा सागर को टारगेट करता है, कभी प्रमाण सागर को टारगेट करता है। हम साधु साधु आपस में लड़ेंगे कूटेंगे चाहे जो होगा। तेरे जैसे छजोर को, तेरे जैसे घटिया श्रावक तो तू है ही नहीं, कुत्ते का पिल्ला, सुअर का नाजिया औलाद। तुझे क्या पड़ा है हमारे बीच में? मेरे सवाल का जवाब जैनी समाज देना। मैं सवाल कर रहा हूं जैनियों से, जवाब देना अगर हिम्मत और औकात है तो। चक्रवर्ती भरत अपने भाई को शस्त्र क्यों फेंका? क्यों फेंका? क्योंकि वो तो उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे। तीर्थंकर उस समय मौजूद है, भगवान आदिनाथ उस समय मौजूद है। भगवान तीर्थंकर भगवान दूसरे मुनि को प्रणाम नहीं करते, कारण बताओ क्यों नहीं प्रणाम करते? जबकि मुनि निर्ग्रंथ है और तीर्थंकर उसी भाव से, भले ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद किया हुआ है उन्होंने, लेकिन फिर भी वस्त्र सहित है वे। और एक वस्त्र सहित व्यक्ति एक निर्ग्रंथ को प्रणाम क्यों नहीं करता है? इसका जवाब भी मुझे आगमोक्त देना, औकात तुम्हारी नहीं है। सबसे पहले वो जवाब देना कि सुदर्शन चक्र चक्रवर्ती भरत भगवान बाहुबली पर किस कारणों से फेंकता है? क्या वो उचित था? वो तो चक्रवर्ती थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। ऐसा महान व्यक्ति भी आवेग में आकर अपने धर्म की मर्यादाओं का त्याग कर सकता है। मैंने तो अपने धर्म की मर्यादाओं का त्याग नहीं किया। तुम कहते हो कि मैं जैनियों को बदनाम करता हूं, तो मैंने जैनियों को बदनाम करने वाले ऐसे कौन सी कांड किए, कौन सी क्रिया की है भाई? जैसे कि मैंने जैनियों को बदनाम कर दिया। कौन सी तुम्हारी बहनों को उठा करके मैं तुम्हारा जीजा बन गया? कौन सी तुम्हारी माताओं को उठा करके मैं तुम्हारा बाप बन बैठा हूं? मैं तो सन्यासी था, हूं और रहूंगा। कोई पूछता मेरा गुरु कौन है, मेरे गुरु तक जाने से पहले मुझसे ही सवाल कर लो। मैंने तो नहीं पूछा तुम्हारा बाप कितने हैं, मैंने तो नहीं पूछा। मेरा तो गुरु एक ही है, मेरा बाप एक ही है। मैंने तो नहीं पूछा कि तुम्हारे बाप कितने हैं। तो हरामियों की औलादो, शरद लंगड़े, इतना मारूंगा ना तेरे को, साले तो कॉल उठा मेरा। ये तुम्हारे जैन समाज की श्रेष्ठी बने बैठे हैं ना हरामखोर, कुछ न कर पाए ये। वो प्रबल सागर महाराज के ऊपर गिरनार में चाकू से हमला हुआ, क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम्हारे लखनऊ में भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ी मुसलमानों ने, क्या तोड़ लिया तुमने, क्या उखाड़ा? तुम्हारे भगवान, तुम्हारे मंदिरों के सामने मुंबई में चिकन मांस मटन पका करके खाया गया शिवसेना के द्वारा, मनसे के द्वारा, क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम्हारे साधु कूटे जाते हैं, क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे कई साधु नाव में बैठ करके जाते हैं डीजल वाले, क्या कर लिया तुमने? तुम्हें सूर्य सागर का पंच नजर आता है, जिस दिन आएगा ना एक ही पंच मारूंगा तुझे। साला मैंने किया क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ मनोज जी बराबर कहा, मेरे को तुम्हारे लिए, मेरे को लाइव बनाना नहीं है, पर मेरे तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ। मेरे पास अभी कुछ काम था नहीं, इसलिए वीडियो बनाने से बेहतर, क्योंकि तुम लोग साले वीडियो बनाते हो, तुम्हारे वहां पर कमेंट करने वाले जो जैनी है ना, वो एक नंबर के चूतिए है साले। वो जो जैनी है ना तुम्हारे लिए बोलते हैं ना लंगड़े की ओर से, साले चूतिए हो तुम लोग। जब तुम्हारी माँ बहनों को रेला जाएगा ना मुल्लों के द्वारा, जब तुम्हारी माता बहनों का बलात्कार होगा ना इन विधर्मियों के द्वारा, तब तुम्हें इस व्यक्ति की याद आएगी, तलवार की याद आएगी, शस्त्रों की याद आएगी। तुम्हारे भगवान महावीर ने भी, तुम्हारे भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। जैनियों को दूसरा सवाल, पहला सवाल का जवाब देने की औकात हो तो दे देना। दूसरा सवाल, भगवान आदिनाथ ने असीम कृषि, वाणिज्य विद्या और शिल्प, ये 6 विद्याएं सिखाई थी। भगवान थे वो, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले 2 जीवों को उत्पन्न भी किया था उन्होंने। असीम कृषि, वाणिज्य विद्या, शिल्प, 6 क्रिया देने वाले भगवान आदिनाथ ने गायों के मस्तिष्क के ऊपर भी चेहरे के ऊपर मास्क लगवा दिया था, क्योंकि वे घास फूस न खाए और जानवर और खेती नष्ट न करे। वो तो उन्होंने उसके कर्मों का भुगतान किया, लेकिन क्यों किया उन्होंने ये? सवाल का जवाब देने की हिम्मत है? साले लंगड़े घोड़ो, सूर्य सागर से तो उलझो ही मत तुम। तेरे को साले वहां कमेंट करके आया हूं, और जितने साथी इस समय देख रहे, लंगड़े घोड़े के पास जाकर के कमेंट करो, मजेदार कमेंट करो, मैं देख रहा हूं उनकी कमेंट को। मादरजात साला लंगड़ा। बस ये 2 सवाल किए हैं, दोनों सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखना जैनियों, जो पाखंडी जैनी है वे। साले देश कौन सी परिस्थितियों में से गुजर रहा है वो नहीं देख रहे हैं तुम लोग। आज अंबानी परिवार के सामने, अंबानी परिवार के घर के सामने SUV में, कार में विस्फोटक रख दिए इन आतंकियों ने। जिम्मेदारी भी ली कि हमने किया है ये। अगर तुमने
बिटकॉइन के जरिए पैसे नहीं भेजे तो हम तुम्हारे बेटे को उड़ा देंगे। इस प्रकार से धमकी भरा पत्र उनके दीवार पर चिपका करके रखा। या आज कल जब इतने बड़े व्यक्ति को इन आतंकियों ने छोड़ा नहीं, हरामजादो तुम बचोगे। तुम कांदा बटाटा नहीं खा सकते, कांदा बटाटा खाने से भी डर लगता है तुम्हें, तो फिर मेरे खिलाफ बोलते क्यों, भौंकते क्यों? जब इतने धर्मात्मा हो कि तुम कांदा बटाटा खाने से भी डर लगता है। गुरुदेव जी कुछ काम काज भी नहीं, सब एक दूसरे की टांग खिंचाने में लगा रहे। हरि सिंह जी जय, सही कहा, इसीलिए मैं इनकी टांग खींच रहा हूँ। मेरा लाइव का कोई विषय नहीं, बस मैं ये सवाल करना चाहता था जैनियों से, एक सवाल जो मैंने पहले किया। जवाब देने की औकात है तो जवाब देना जैनियों। साला पूरे जैन समाज को बदनाम कर रखा है। मैंने कोई बदनामी वाला काम नहीं किया और आगे भविष्य में भी नहीं करूंगा। साला तुमको अगर इतना डर लगता है तलवार बंदूक से, तो घर में जाकर के दुबक करके बैठो और सुसाइड कर लो, मर जाओ, मेरे पीछे ना पड़ो। अगर मैं पीछे पड़ गया लंगड़े, अभी तक तुझे एक बुड्ढा समझ करके उम्र का ख्याल रख करके छोड़ा है। साला मादर जात, क्या मिलता है तुमको वीडियो बनाकर? मैं तो मेरे देश के लिए बोलता हूं, मैं तो केवल और केवल हिंदू सुरक्षा की बातें करता हूं। मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया कि जो उपदेश देना पड़े तुम्हारे बाबाओं के जैसे पाखंड तो मैं नहीं करता। अगर मैंने कहा है कि मुझे मेरा काम करने दो, टांग मत खींचो मेरी, तो तुम जानबूझ करके करोगे ना तो फिर तुम्हें कूटना पड़ेगा। अब ये लास्ट वार्निंग है, इस लाइव के माध्यम से दिल्ली के पुलिस वालों को भी एक मैसेज दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान से रगड़ दो। आज मैं इसको माफ करता हूं। मैंने कहा था 24 घंटे इसको छोड़ूंगा नहीं, वहां मेरे बस उसका बाद अच्छे से व्यवस्था कर दिया था मैंने, पर मैं फिर भी एक जैन सन्यासी होने के नाते, एक इंसानियत के नाते इसे माफ करता हूं। लंगड़े घोड़े को, शरद को माफ करता हूं मैं, और सभी साथियों तुम माफ करो। हाँ, उसको अपने तरफ से रेलो जितना रेलना है, पर मैं उसे माफ करता हूं। दूसरी गलती हुई है उसकी, दूसरी बार उसने वीडियो बनाया। अगर तीसरा बार वीडियो बनाया तो ये सन्यासी वीडियो नहीं बनाएगा, फिर वो करेगा जिससे ये विधर्मी थर्राते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा ये एक चेहरा है, दूसरा चेहरा मत देखो मेरा। ये दूसरा चेहरा तीसरी गलती करने पर शरद लंगड़ा तू जरूर देखेगा। और अब ये वीडियो तू बना, अब मैं चाहता हूं कि तू मेरा तीसरा वीडियो बना, फिर तुझे बताऊंगा ये सन्यासी की ताकत क्या है। साथियों माफ करना, और जितना जैन समाज मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे माफ करना, मेरी मजबूरी है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा हूं मैं, तो स्वाभाविक हजारों शत्रु बनेंगे मेरे, मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे टारगेट किया जाएगा, तो मुझे उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा जो जिस भाषा में मुझसे सवाल करता है। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है ये। क्या तुम चाहते हो कि मैं आजीवन मौन हो जाऊं? अगर मैं मौन हो जाऊंगा तो बोलने वाला कौन है? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई महाराज जी, हमारे अशोक ताराचंद जी आशीर्वाद, बड़े पत्रकार है जैन समाज के, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, वडाड़ा से आशीर्वाद। अगर मैं मौन हो गया, चलो बताइए आपके जैन समाज में कौन ऐसा साधु जो मेरी जगह ले सकता है? कौन सा ऐसा श्रावक है? साधु की बात छोड़ दो, कौन सा ऐसा श्रावक है जो सूर्य सागर जैसी छाती मजबूत रखता है, बोलने में ताकत किसकी है? है कोई हिंदू, है कोई जैनी जो मेरा इस सिंहासन को संभाल सकता है? अगर है तो मैं वचन देता हूं, मैं बोलना बंद कर दूंगा। मेरे धर्म की, मेरे राष्ट्र की रक्षा करने का मादा जो इस सन्यासी में है, क्या वो मादा आप में है? तो बताइए। तुम्हारे जैनियों की 39 लड़कियों को लव जिहाद से छुड़वाने वाला यही बाबा है, तब कहां मर गए थे तुम लोग? तुम्हारी माता बहनें जाकर के मुसलमानों के नीचे अपनी टांगे फैलाती है, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कांदा बटाटा लहसुन खाते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दारू पीते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम व्यभिचार करते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तब तुम मंदिरों में मार कुटाई करते, अशोकनगर में जैनियों ने आपस में ही मारकूट कर दी, वो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? पुराने मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे द्वार पर कोई गरीब व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए आता है और तुम उसे कुछ नहीं देते हो और मंदिरों में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? राष्ट्र के लिए तुम्हारा कोई योगदान नहीं, भगवान श्री राम मंदिर के लिए कुछ दान देने के लिए आपको प्रेरित किया मैंने, दान देने को राजी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए वो हिंदू भगवान श्री राम है, तुम देना नहीं चाहते। आपकी कितने और में अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा ही रहूंगा आजीवन, क्योंकि मेरी जैसी प्राकृतिक शैली है, मैं वैसा ही बोलूंगा। गोपीलाल जी, मोहन नहीं होना है गुरुदेव, हम आपके साथ। धन्यवाद जी। बस सभी साथियों, बस अगर सूर्य सागर गलती करता है तो आपको कमेंट करने का अधिकार है, मेरे खिलाफ बोलने का अधिकार है आप ही नहीं, चाहे हिंदू हो, जैन हो, साधु हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको अधिकार है। अगर मैं गलत कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, तो आप मेरा विरोध करें। मैं गाली क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे की भावना क्या है? अगर जिनको समझ में आ जाता है वो मेरा साथ देता है। इस लंगड़े घोड़े को बड़ी पीड़ा होती है मेरी गाली से। हरामखोर
इतना याद रख, एक बाल उखाड़ करके दिखा, एक बाल। जब 4 महीने का समय आता है तो लाइव के माध्यम से मैं अपने बाल उखाड़ता हूं, अपने बाल, अपनी क्रियाओं में कभी कोई अंतर नहीं करता। कुंवर जी, भोंकने वालों को भोंकने तो गुरुदेव आप करते थे जी। कुंवर साहब, मैं अपना काम करता रहूंगा। तो लंगड़े घोड़े, जिस दिन तू मेरे को मिलेगा तेरे पर वॉच बहुत सारे लोग रख रहे हैं। तीसरा वीडियो तू बना जल्दी मेरे लिए, बना। तेरा लाइव केशलोच ना कर दिया ना तो सूर्य सागर अपने मुंह पर ऊपर आकाश की तरफ थूकेगा और मैं अपना वीडियो बनाऊंगा लाइव। वो वीडियो बनाऊंगा जो मेरा थूक मेरे पर गिर रहा है, ऐसा वीडियो बनाऊंगा। तू बस तीसरा वीडियो बना और चौथा वीडियो प्रकृति भी देखेंगे। साथियों, वंदे मातरम। बस इतना ही बोलना था। तो जैनियों, सवाल का जवाब देना चाहते हो ना? मैंने अगर तलवार उठाई है और शस्त्र उठाया है, बंदूक उठाई है, तो मैं पापी हो गया। तो फिर चक्रवर्ती भरत, जिन्होंने सुदर्शन चक्र अपने भाई भगवान बाहुबली पर ही क्यों चला दिया, वो कहाँ पर जाएंगे? क्या वो जैन नहीं थे? क्या वो जैन धर्म कहलाने के, जैन धर्म के नायक नहीं थे? क्या वो भगवान आदिनाथ के पुत्र नहीं थे? वे तो महान भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। मैं तो साधारण सा सन्यासी हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है और मेरे शस्त्र आपको नजर आ रहे हैं। तो चक्रवर्ती भरत का सुदर्शन जब बाहुबली पर चला था, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो भी जवाब देने की हिम्मत रखना। ठीक है? जय हिंद। तुम जैसे मादर जातों के लिए, रूपेश बड़जात्या जी, धन्यवाद जी, जैन साहब, तुम जैसे मादर जात लंगड़े के लिए मेरे को लाइव आना पड़ा। साला दुर्भाग्य है ये मेरा। तेरे जैसे लंगड़े घोड़े के लिए, रज्जाक साहब धन्यवाद जी, मोहन चौधरी, राजेश, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लंगड़े घोड़े के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। साला ये तो मेरे लिए लज्जा का विषय है, पर बना दिया, टाइम पास था, कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। तो लंगड़े शरद, तीसरा वीडियो बनाने का प्रयास मत करना। सूर्य सागर का नाम अपने डिक्शनरी में से निकाल दे। 150 कॉल किया है तुझे कल से, 150। तू पहला व्यक्ति, क्योंकि मेरे दिल की जब तक भड़ास मैं निकालूंगा नहीं ना, मैं शांत नहीं बैठने वाला। तो मेरा दिमाग शांत हो जाए, इसलिए खुद कॉल कर, माफ़ी मांग लेना मुझसे तूने माफ़ी नहीं मांगी तो माफ़ी मांगेगी। तीसरा वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचना। शरद वर्मा, अगर तूने मुझे माफ़ी मांग ली तो मैं तेरा ऑडियो वायरल नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन अगर तूने माफ़ी नहीं मांगी और तीसरा वीडियो बन गया तो फिर तेरे खानदान में जितने लोग आज जिंदा है ना, वो भी, और जो मर चुके साले नरक में जाकर के नरक का अनुभव भोग रहे होगे ना, वो भी थूकेंगे तेरे पर। ये वचन है, ये सन्यासी का वचन है। मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया कि जो मुझे शर्म से सर झुकाना पड़े। ये काम नहीं किया मैंने, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो राज्यों की, चाहे केंद्र की, सब जानते हैं सूर्य सागर गंदा काम नहीं करता। समझ में आया? जब मैं चारों बाजू में संकट से घिरा था, शिवसेना जिसका मैं विरोध करता हूं, शिवसेना भी मेरे समर्थन में उतरी थी। जो कांग्रेस जिसका मैंने हर दम विरोध किया, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा, वो भी उस समय मेरे समर्थन में खड़ी हो गई जिस समय मैं चारों बाजू में संकट से जूझ रहा था। पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा हो गया। नीता अंबानी मेरा समर्थन में खड़ी हो गई, प्रभास मेरे समर्थन में खड़ा हो गया, सुधीर चौधरी मेरे समर्थन में खड़े हो गए, अर्णव गोस्वामी मेरे समर्थन में खड़े हो गए, अनेकों योद्धा मेरे समर्थन में खड़े हो गए। और मादर जात, तेरे को बड़ी पीड़ा हो रही है। सबको पता है सूर्य सागर गलत काम नहीं करता और ना करेगा भविष्य में। मैंने कहा मेरे पिस्टल से मैं खुद को गोली मार लूंगा। अगर मैं धर्म विरोधी या देश विरोधी काम करता हूं तो मैंने गलत तो कहा नहीं ना। मैं इतना स्वाभिमानी हूं, अगर मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया है तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं आपके सामने, तो मैं खुद ही मार लूंगा खुद को। आत्महत्या करना पाप है जानता हूं, लेकिन अगर मैंने वो काम कर दिया जो मेरे हजारों शिष्यों को नीचे सर झुकाना पड़े, इस प्रकार से अगर घटना मेरे से हुई, होने वाली नहीं है वो, तो मैं खुद को ही समाप्त कर दूंगा। ये बोलना भी गुनाह है क्या? ये बोलना भी गुनाह है क्या? ये राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति मेरा प्रेम है, इसलिए मैंने ऐसे शब्द बोले हैं। तो तुमको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है भाई? तो सवाल का जवाब देना, लाइव बंद कर रहा हूं। जो फर्जी जैनी है, फर्जी जैन, उन फर्जी जैनियों को एक मैसेज है। चक्रवर्ती भरत ने अपने भाई कामदेव बाहुबली पर जो सुदर्शन चलाया, वो किस अधिकार से चलाया? तो वो चलाया, वो पाप था या पुण्य था, वो भी बताना होगा। व्यवहार और नय, इन दोनों नय की अपेक्षा बताना होगा। व्यवहार नय की अपेक्षा उचित था या निश्चय नय की अपेक्षा जो हो गया वो होना ही था? ये भी सवाल का जवाब लंगड़े तेरे को देना होगा। जय हिंद साथियों। जितने जैनियों ने मेरा वीडियो देखा या देखने वाले हो, मेरे को पूरा देखो। मेरे हजारों वीडियो है, हजारों,
सैकड़ों 2 4 5 वीडियो नहीं है, 100 200 500 वीडियो नहीं है मेरे हजारों वीडियो है। पूरे देखो, अगर तुम्हें गलत लगता हूं तो विरोध करो, पर पूरा देखो, पूरा समझो मुझे, उसके बाद में मेरा विरोध करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये शस्त्र मृत्यु के अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा, मरूंगा नहीं तब तक। जय हिंद।